तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप यदि मेरे चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताएंगे जो ये सॉल्यूशन माध्यक बताने जा रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा। तो स्वागत है आपको विनय सर ऑलराउंडर चैनल में। तो आइए सांख्यिकी में जो इसमें मैथ बता चुके हैं, बहुलक बता चुके हैं और अब चलते हैं माध्यक में। तो माध्यक जिसको हम इंग्लिश में मीडियन कहते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है माध्यक इक्वल टू L प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ बाय एफ इंटू एच। तो L क्या है, n बाय 2 क्या है, सी एफ क्या है, एफ क्या है और एच क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो L होता है, L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो मैथ में भी बताए थे, बहुलक में बताए थे कि निम्न सीमा माध्यक ये क्या होता है, निम्न सीमा L क्या होता है। तो जो उसमें होता है बहुलक में जो L होता है वही इसमें भी होता है, L सेम रहता है दोनों में। अब n है, n प्रेक्षणों की संख्या, n प्रेक्षणों की संख्या जो हम लोग मैथ में जोड़ करके जो लाते थे, सिग्मा एफ आई टोटल जो ऐड करके लाते थे, बारंबारता जिसको कहते हैं, वो जो ऐड करके टोटल आता है वही होता है n प्रेक्षणों की संख्या। उसके बाद है CF, CF माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालेंगे, उसमें F क्या होगा उसको सिलेक्ट करेंगे, F को चूज करेंगे और F के जस्ट एक अंक ऊपर संचयी बारंबारता में वो CF का लाता है। उसके बाद है F माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग की बारंबारता क्या होगा, F वो क्वेश्चन में बताएंगे कि क्या होता है। तो इसमें यही है कि जो सबसे बारंबारता अधिक बार जो आता है F में, जो बारंबारता सबसे अधिक बार आता है उसी को हम F कहते हैं। H हो गया वर्ग माप, कहने का मतलब है 6 से 10, 6 से 10 है, 10 से 14 है, तो इसमें क्या हो जाएगा वर्ग माप, इसके बीच का जो अंतराल होता है दोनों का वही होगा वर्ग माप। तो अब आप लोग को क्वेश्चन में ज्यादा समझ में आएगा, क्वेश्चन बताएंगे तो चलते हैं अब आगे क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है प्रश्नावली है एक्सरसाइज 14.3, 14.3 का है जो क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसमें निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। 68 उपभोक्ताओं है, इसमें क्या बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, माध्यक हम सिर्फ बताएंगे, ठीक है। माध्य और बहुलक हम पहले बता चुके हैं, इसीलिए माध्य और बहुलक नहीं बताएंगे। तो माध्यक हम बताएंगे सिर्फ, ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। तो तीनों निकालना है, इसमें माध्य निकालना है, माध्यक निकालना है और बहुलक निकालना है। तो हम सिर्फ माध्यक ही बताएंगे, माध्य और बहुलक खुद को निकाल लेना है। तो आइए चलते हैं सॉल्यूशन में। मासिक खपत, मासिक खपत है इकाइयों में, मासिक खपत इकाइयों में। उसके बाद है उपभोक्ताओं की संख्या, उपभोक्ताओं की संख्या। उसके बाद एक और टेबल बनेगा संचयी बारंबारता का। संचयी बारंबारता इसी को CF बोलते हैं शॉर्ट में। ये होगा एफ आई बोलते हैं, एफ आई ये होगा, एफ नहीं होगा, एफ आई होगा। अब मासिक खपत तो क्या है, इसका वर्ग अंतराल भी बोल सकते हैं इसको। 65 से 85 है, 85 से
105 है, 105 से 125 है, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205 है। ये रहा वर्ग अंतराल। अब बारंबारता जो दिया हुआ है हम बारंबारता भी लिख सकते हैं। सबसे पहले 4 है, फिर 5, 13, 20, 14, 8 है और 4, फिर से एक बार 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। अब इसका हम CF निकालेंगे। CF तो चलते हैं सॉल्यूशन में। अब ये जो है यहां हम n बोलेंगे इसको। मैथ जब बनाते थे तो सिग्मा FI होता था, सिग्मा FI, लेकिन यहां हम n बोलेंगे। n कितना है 68 टोटल, पहले से दिया हुआ है 68 है, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे CF। CF कैसे निकाला जाता है सबसे पहले ध्यान में देना है यहां कि CF कैसे निकाला जाता है। हम अगले पद में क्या करेंगे, अगले संख्या को जोड़ते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ये 4, ये संख्या वही रह जाएगा। उसके बाद नीचे जोड़ते जाना है, 4 का 4 ही होगा। उसके बाद जोड़ते जाना है, फिर 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 13 जोड़ेंगे, 9 में 13 जोड़ेंगे 22, 22 में ये 20 जोड़ेंगे 42, अब 42 में 14 जोड़ेंगे 56 और 56 में 8 जोड़ेंगे, 56 में 8 जोड़ेंगे 64 और 64 में 4 जोड़ेंगे तो 68। ये ध्यान में देना है यहां कि ये जो जोड़ करके आता है या तो पहले से ये दिया हुआ रहता है n, वही यहां आएगा टोटल, तभी ये सही होगा, नहीं तो फिर गलत भी हो सकता है। क्या करना है फिर से एक बार, ये जो फर्स्ट वाला ये क्या है, बारंबारता भी इसको कहेंगे या तो फिर FI, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, हिंदी से इसको बारंबारता कहते हैं, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाला अंक है डिजिट, ये जो फर्स्ट वाला डिजिट है वो ज्यों का त्यों ही रहेगा। अब उसमें से नीचे जोड़ते जाना है, 4 में 5 जोड़ेंगे 9, 9 में 13 जोड़ेंगे तो 22 और 22 में फिर 20 जोड़ेंगे तो 42, 42 में फिर 14 जोड़ना है 56, 56 में 8 जोड़ना है 64, 64 में फिर 4 जोड़ना है 68। ये रह गया CF। अब इसमें पहचान करना है कि F किसको कहेंगे, CF किसको कहेंगे, L क्या है, H क्या है, ये जानना जरूरी है, जो हम पहले फॉर्मूला में बताए थे। तो माध्य का जो फॉर्मूला होता है वही तो हम लिखेंगे उसको भी। n तो यहां जानकारी हो गया कि n क्या है 68 है। तो इसमें से देखना है बारंबारता वाला में, बारंबारता वाला में देखना है कि ये बारंबारता वाला सबसे जो अधिक संख्या रहेगा, बड़ी संख्या जो रहेगा इसमें से बड़ी संख्या, तो क्या 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4, तो इसमें से बड़ी संख्या क्या है 20 है, तो इसी को हम F मानेंगे। F मेरा यही होगा और F यही होगा। सबसे पहले F को पहचान करना जरूरी है, F को पहचान करना सबसे पहले जरूरी है। तो F यदि पहचान हो जाएगा तब फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, और F पहचान नहीं होगा तो फिर तो दिक्कत होगा ही। लेकिन सबसे पहले F ही पहचान करना, सबसे पहले F पहचान करना जरूरी है। तो F मेरा क्या हो गया 20, यहां भी लिख सकते हैं या तो साइड में भी लिख सकते हैं। F क्या है 20 है। अब जाना है क्या था L निम्न सीमा, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। तो निम्न सीमा क्या होगा, कौन सा है देखना, 1 2 3 4, चौथे स्टेप का 1 2 3 4, चौथे स्टेप का L ये हो जाएगा मेरा 125, L इक्वल टू 125। उसके बाद CF क्या होगा, यहाँ CF L हो गया 125। जस्ट इसके ये जो है बारंबारता, इस बारंबारता में से फिर संचयी बारंबारता को देखना है, CF को देखना है, ठीक है। तो ये कितना 1 2 3 4 स्टेप पर, चौथा स्टेप का है 1 2 3 4, तो उसमें भी लिखा हुआ था कि जस्ट जो है F की जो है CF का जस्ट एक पहले वाला संख्या, ठीक पहले वाला, इसके सामने से ठीक पहले वाला संख्या, ठीक है। 1 2 3 4 चौथा नंबर में है, 1 2 3 4 ये भी चौथा नंबर में, तो जस्ट इसके एक अंक पहले
ऊपर, एक स्टेप पहले, अंक नहीं सॉरी, एक स्टेप ऊपर। तो ये हो गया CF, CF यहां क्या हो जाएगा, CF होगा 22। उसके बाद N तो दिया हुआ है, N 68 है। उसके बाद और कुछ है, H बाकी है। तो इसमें से वर्ग अंतराल का जो है कितने का अंतराल है, वही H होता है ना। 85 में 65 घटाओ 0,2, 20 का है, 20 का अंतराल है। तो H क्या हो जाएगा, H जो होगा, H क्या होगा, ये भी 20 होगा। ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से संचयी बारंबारता को निकालने के लिए सीख गया होगा। उसके बाद इसमें पहचान करना है F का, जो सबसे बड़ी संख्या रहेगा वो F। जस्ट इसी में चल जाना है, निम्न सीमा L 125, इसी के सामने जाना है, जस्ट इसके एक ऊपर CF। H हो गया दोनों वर्ग अंतराल की जो माप होता है, वर्ग माप करते हैं, ठीक है। तो ये इसके बीच में कितने का अंतराल है, वो H हो गया। N 68 हो गया, लेकिन हमको N/2 चाहिए यहाँ। तो N/2 क्या हो जाएगा, N/2 इक्वल टू, इसको जब भागा देंगे 2 से, मतलब 68/2, तो कितना आएगा, 34 आएगा। ये हो गया। अब निकालने के लिए जगह का जरूरत है, तो जगह का जरूरत है, सारा हम लिख लिए हैं क्या क्या है सो। अब हम इरेज कर सकते हैं इसको। तो माध्यक निकालना है, माध्यक का फॉर्मूला होता है L + N/2 माइनस CF/F into H, यही होता है। तो L क्या है, वहां से 125 है, प्लस N/2, यहां भी हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 68/2, लेकिन N/2 डायरेक्ट हम निकाल चुके हैं 34, तो डायरेक्ट 34 लिखेंगे। 34 माइनस CF क्या है, 22 है, 22 बटा F क्या है, F 20 है, और ये H क्या है, ये भी 20 है। इसी तरह आगे बढ़ेंगे, 125 प्लस, इसमें से इसको घटाएंगे, 4 में 2, 3 में 2, 1 बटा 20। अभी ब्रैकेट ये जो है हटा देंगे, गुने 20, ये 20 और 20 भी कैंसिल, बचेगा क्या, 125 प्लस 12, 125 से 7, 2 और 1 3, 137 आया। तो माध्यक मेरा क्या निकल गया, माध्यक क्लियरली हो गया। ये माध्यक बराबर 137, ये हो गया आंसर।